हमारे चैनल वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 20,000 का टीईटी रिजल्ट रोका गया। तो 20,000 छात्रों का जो है टीईटी का रिजल्ट रोका गया है। कोर्ट के आदेश पर परीक्षा में शामिल हुए थे ये सब अभ्यर्थी और अब डबल बेंच में याचिका करने जा रही है प्रदेश सरकार। इन अभ्यर्थियों के परिणाम में कोर्ट केस लिखकर आ रहा है। तो जो परिणाम देख रहे हैं अभ्यर्थी, तो उनके परिणाम में कोर्ट केस लिखकर आ रहा है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से डीएलएड करने वाले 20,000 अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी-टीईटी 2021 का परिणाम फंस गया है। हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इन अभ्यर्थियों को टीईटी में शामिल तो कर लिया, लेकिन परिणाम घोषित करने की कवायद अब विभाग एकल पीठ के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने जा रही है। इस संबंध में परीक्षा नियामक ने तैयारियां शुरू कर दी है और शासन से अनुमति मांगी है। टीईटी में शामिल अभ्यर्थियों के परिणाम में कोर्ट केस लिखकर आ रहा है। तो इस तरह से जो अभ्यर्थी हैं उनके परिणाम के सामने कोर्ट केस लिखकर आ रहा है और जो अब सरकार है डबल बेंच में याचिका करने जा रही है। जबकि बिहार में पटना हाई कोर्ट ने टीईटी और शिक्षक भर्ती में NIOS से डीएलएड अभ्यर्थियों को मान्य कर दिया था। पटना हाई कोर्ट के जनवरी 2020 के फैसले के बाद राष्ट्रीय अध्यापक परिषद NCT ने यह कोर्स वाले अभ्यर्थियों को टीईटी और शिक्षक भर्ती में मान्य किया था। वे सरकार के निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए NIOS की ओर से डीएलएड प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। यूपी में तकरीबन 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने NIOS से डीएलएड किया था 18 महीने का। तो रिजल्ट दिया है तो उनका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, रिजल्ट में कोर्ट केस लेकर आ रहा है। अब सरकार भी डबल बेंच जा रही है। चूँकि जब बिहार में इसकी अनुमति मिल चुकी है NCT से, तो यहाँ पर झूठ में कोर्ट के चक्कर में समय अभ्यर्थियों का ही बर्बाद किया जाएगा। अगला अपडेट है कि टीजीटी पीजीटी नया आयोग हाशिए पर है और चयन बोर्ड फिर करेगा भर्तियां और अब ये भर्तियां होंगी चयन बोर्ड से। प्रदेश के 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, पीजीटी व प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के चयन की जो प्रक्रिया है वह रुकने वाली नहीं है। रिक्त पदों के लिए नया विज्ञापन और प्रधानाचार्य आदि के पदों का साक्षात्कार कुछ महीने में ही शुरू हो जाएगा। वजह माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश के लिए 10 नए सदस्यों के चयन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी अब हाशिए पर है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष के सिवा अभी 10 सदस्यों के पद खाली हो गए थे, जिसमें से 5 सदस्य पहले ही कार्यकाल पूरा होने के कारण बाहर हो गए थे। वहीं 5 अन्य सदस्यों का दूसरा कार्यकाल 8 अप्रैल को ही समाप्त हो गया। शासन ने रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगा है और सभी अर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थी 14 मई तक, जो आखिरी आवेदन की तिथि है, आवेदन कर सकते हैं। चयन बोर्ड की भर्तियों को लेकर असमंजस रहा है, क्योंकि पहले कार्यकाल में योगी सरकार ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, चयन बोर्ड और परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से होने वाली शिक्षा विभाग की सभी भर्तियां कराने के लिए नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने के संकेत दिए थे। इसलिए 5 सदस्यों को जब दूसरा कार्यकाल दिया गया तो इसमें इसका उल्लेख था कि यदि नया आयोग गठित होता है तो उनका कार्यकाल स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अब सदस्यों की चयन प्रक्रिया से साफ हो गया है कि अब नया आयोग अस्तित्व में आने वाला नहीं है। ऐसे में जून के अंत तक नया विज्ञापन और प्रधानाचार्य आदि के पदों के लिए जो साक्षात्कार है वह भी शुरू हो सकता है। तो अब जो नए आयोग का गठन होना था अब वह नहीं होगा, इसके संकेत मिल चुके हैं और पुराने चयन बोर्ड से ही अब सारी भर्तियां की जाए। बढ़ता जा रहा है होमगार्ड विभाग में भर्ती का इंतजार। तो कई दिनों से यह समाचार पत्रों में दिखाई दे रहा है कि भर्ती आने वाली है, लेकिन अभी भर्ती आई नहीं है और इंतजार की जो घड़ियां हैं वह बढ़ती जा रही हैं। 35,000 पद खाली हैं, जिसमें से 20% महिलाओं को भर्ती करने की हो चुकी है घोषणा। तो 35,000 पद खाली में 20% महिलाओं की ही भर्ती होगी। होमगार्ड विभाग में खाली लगभग 35,000 पदों पर भर्ती का इंतजार ही जा रहा है। विभाग से 7 सालों में कोई भी भर्ती नहीं है। 2018 में प्रयागराज में भर्ती की प्रक्रिया
शुरू की गई थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। उसके बाद से प्रेस भर्ती नहीं हुई। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है, लेकिन उच्च स्तर पर सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल होमगार्ड विभाग में अब तक भर्ती मैंडेट स्तर पर होती रही, लेकिन इस पर सवाल उठते रहे। ऐसे में विभाग ने 2 प्रस्ताव तैयार किए हैं। एक में होमगार्ड की भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से कराने का, और दूसरा जो प्रस्ताव है वह होमगार्ड मुख्यालय स्तर पर भर्ती का प्रस्ताव है। लेकिन इस प्रस्ताव पर अब तक उच्च स्तर पर सहमति नहीं बन सकी है। तो मंत्री कर चुके हैं जल्द ही भर्ती का वादा। विभागीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने हाल ही में वादा किया है कि होमगार्ड विभाग में खाली पदों को भरा जाएगा। जो भर्ती होगी उसमें 20% हिस्सा महिलाओं का होगा, और मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतिकरण में भी इसका जिक्र किया गया। तो मुख्यमंत्री जी के सामने भी इसका प्रस्तुतिकरण भी हो चुका है, लेकिन भर्ती को हरी झंडी अभी तक नहीं मिली है। अगर होमगार्ड की भर्ती होमगार्ड मुख्यालय या भर्ती बोर्ड द्वारा की जानी है तो इसके लिए नियमावली में संशोधन जारी होगा। नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी कई सालों से तैयार है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है। इसी तरह हर चीज़ की घोषणा हो जा रही है पहले, लेकिन उसकी जो आगे की क्रिया है उसी में आगे किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होती है, और बात जो है अखबारों तक ही सीमित रह जाता है। तब यह भर्ती निकलने की जो है सूचना जारी की जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए।